आज की हमारी कहानी है नाग पंचमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। तब की बात है जब वह गर्भवती हुई। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई। तब ले गई, वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वो पानी भरकर घेवर लेने गई, वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बोम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने को हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो बिना पीहर की ही पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियों से देखकर जन्म भूल रही थी। साहूकार ने बहू के साथ भेज दिया। बॉम्बे के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारे बहन हुई। बहन जब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़ बॉम्बे में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। तब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ। तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार की बेटी को सिखा दिया, अगर तुम मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तुम मेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का लिए दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसने पहले उसके बेटे ने घंटी बजा दी और आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध मुंह में लाया तो बहुत से नागों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटी बहू ने कहा। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि मेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो मुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, भाई अब तो बड़े घरों में हाथ डालने लगी, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिन बीत जाता है। बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से ले आया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयां देखकर जल गई, कहने लगी, इससे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, उसे सांप खा जाएंगे और मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा हुआ था। भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियां देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गठिया में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा।
उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया राम राम, घर में सब क्या हालचाल है? घर में सब ठीक तो है ना? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जेठानियां फिर जल उठ गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली थी तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वो इंसान का रूप बनकर दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब सारे कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ टिहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसी अनटिहरी वो पहले रही थी, किसी को भी ना रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।